Morning students, let's start our fifth chapter of class 6th which is separation of substances. सेपरेशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स अलग करना. क्या करना? अलग करना. और सब्सटेंसेस का मीनिंग आपको पता ही है कि क्या होता है? पदार्थ. सो इस लेसन में हम पदार्थों को अलग अलग करना सीखेंगे. ओके हम हर दिन न जाने कितने ही कंपोनेंट्स को उनके मिक्सचर से सेपरेट करते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाया गया है. हर रोज़ आपकी मम्मा सुबह या फिर आपके घर में कोई भी चाय बनाता है. जब आपकी मम्मा घर में चाय बना रही है तो वो क्या करती है, कप में पोर करने से पहले उसे क्या करती है, स्ट्रेनर की मदद से छानती है. इसे जो ये स्ट्रेनर है इसको हम छन्नी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? छन्नी भी कहा जाता है. राइट. तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सेपरेट कर रहे हैं टी को टी लीव से. मीन्स चाय को चाय पत्ती से क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं. चाय को चाय पत्ती से अलग करने का जो एक एम है वो क्या है? चाय हमारे लिए आपको पता है क्या है? एक यूज़फुल कंपोनेंट है. चाय को हम क्या करते हैं? पीते हैं. राइट. और जो चाय की पत्ती है वो हमारे लिए क्या है? एक नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है क्योंकि हम इस चाय पत्ती को नहीं खाते हैं, हम इसे फेंक देते हैं. राइट. सो ये था पहला एग्जाम्पल जहाँ हमने चाय को सेपरेट किया था टी लीव से. चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ओके सेकंड एग्जाम्पल इज़, क्या आपने कभी घर में किसी बड़े को दही को मीन्स कि इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कंटिन्यूसली चर्न करते हुए देखा है? इसे बोला जाता है चर्निंग ऑफ कर्ड. क्या बोला जाता है? चर्निंग ऑफ कर्ड भी कहा जाता है इसे. ओके तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब दही को हम कंटिन्यूसली स्टिर करते हैं, कंटिन्यूसली मीन्स मिक्स करते हैं, तो उससे हमें मिलता है क्या? मिलता है मक्खन मिलता है और लस्सी मिलती है. क्या क्या मिलता है हमें? एक तो मक्खन और एक लस्सी. तो कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं? दही को स्टीर करने से हमें क्या मिला? मक्खन और लस्सी. तो ये दोनों ही मक्खन और लस्सी हमारे लिए क्या है? यूज़फुल कंपोनेंट है. राइट. हमें मक्खन भी खाना है और लस्सी भी पीनी है. सो इस तरह की सेपरेशन में हमने सेपरेट किए. क्या किया? सेपरेट किया ताकि हमें क्या मिल जाए? लस्सी भी मिले और मक्खन भी मिले. ठीक है. दोनों ही तरह के कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे. राइट. टी लीव्स वाले केस में हमने सेपरेशन की थी. हम क्या किया था? यूज़फुल कंपोनेंट को नॉन यूज़फुल सब्सटेंस को नॉन यूजेबल सब्सटेंस को सेपरेट किया था. यूज़फुल कंपोनेंट में से नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को हमने सेपरेट किया था. राइट. बट इस वाले केस में हम दही को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली स्टिर कर रहे हैं ताकि हमें दो अलग अलग चीज़ें मिल जाए और इन चीज़ों को हम कंज्यूम कर सके. राइट. ओके तो यहाँ पे सेपरेशन का दूसरा एग्जाम्पल चलिए देखते हैं एक और कि ये क्या है. यहाँ पे जो दिखाया गया है ये क्या है? व्हीट प्लांट. और ये जो व्हीट प्लांट के ऊपर जो ये स्पाइक्स हैं, ये स्ट्रोज हैं, ये क्या है? व्हीट ग्रेन्स हैं. क्या है? व्हीट ग्रेन्स है. गेहूँ है. ठीक है. दाने हैं गेहूँ के. इन ग्रेन्स को जब पीसा जाता है तो हमें क्या मिलता है? आटा मिलता है. सबको पता है क्या मिलता है? आटा मिलता है. ठीक है. तो ये व्हीट ग्रेन्स और ये जो इसकी स्टेम है इसको क्या कहा जाता है? इसकी स्टेम को कहा जाता है स्टो. क्या कहा जाता है? स्ट्रो. तो जब हम व्हीट प्लांट्स की हार्वेस्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, मीन्स हमें व्हीट प्लांट को क्या करना होता है? सेपरेट करना पड़ता है ग्रेन्स से. ठीक है. और स्ट्रो ग्रेन्स में और स्ट्रो में. तो ये हमें क्या करते हैं? हम क्या करते हैं इनसे? इन ग्रेन्स को तो हम खाते हैं और ये जो स्ट्रो बच जाते हैं इसे हम एनिमल फीड की तरह यूज़ किया जाता है. ठीक है. एनिमल फीड की तरह यूज़ करते हैं यानी कि जानवरों को खिलाया जाता है. ओके
तो ये था हमारा सेपरेशन का थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें हमने ग्रेन्स को सेपरेट किया स्ट्रो से। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमने ग्रेन्स और स्टोक्स को क्या किया, अलग अलग किया। हमने ग्रेन्स को खा लिया और एनिमल फीड के लिए ये स्टोक्स हैं जो वो बचा दी। ठीक है, अब यहाँ पे आप थर्ड एग्जाम्पल में देख सकते हो कि जो कॉटन है, कॉटन गिनिंग करी थी हमने। सो कॉटन गिनिंग क्या है? कॉटन गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉटन को सेपरेट करते हैं कॉटन सीड से, राइट। सो ये जो कॉटन गिनिंग की प्रोसेस है, ये एक सेपरेशन की प्रोसेस है जिसमें हम कॉटन फाइबर को सेपरेट करते हैं कॉटन सीड से। क्या करते हैं? कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से सेपरेट किया जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सेपरेट कर दिया है कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप सबका क्या है, फेवरेट है। ओके, ये क्या है, बाउल ऑफ सैलेड है जिसमें क्या है, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। आपको इनमें से कुछ, सपोज करिए कि कुछ वेजिटेबल्स आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उन वेजिटेबल्स को उठाओगे और अलग कर देंगे। ठीक है, बाकी की जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है उसे आप खा लेंगे, राइट। सो आपने क्या किया, आपने सेपरेशन किया। आपने नॉन टेस्टी फूड को टेस्टी फूड से सेपरेट कर दिया। तो ये भी क्या है, सेपरेशन है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं जिसमें हमने दो कंपोनेंट्स को उसके मिक्सचर से क्या किया है, सेपरेट किया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम जो सेपरेशन है ये करते क्यों हैं, इसके रीज़न क्या क्या होते हैं। इसके रीज़न भी क्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। कभी हम सेपरेशन करते हैं यूज़फुल कंपोनेंट को नॉन यूज़फुल कंपोनेंट से सेपरेट करने के लिए। कभी हम सेपरेशन करते हैं क्योंकि हमें दो यूज़फुल कंपोनेंट चाहिए होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ब्रॉड रीजंस कि हम सेपरेशन एक्चुअली किया ही क्यों जाते हैं। ठीक है, हम सेपरेशन करते ही क्यों हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, कि हम सेपरेट करते क्यों हैं सब्सटेंसेस को। तो हम सेपरेशन इसीलिए करते हैं, नंबर फर्स्ट रीज़न, टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। कभी कभी हम सेपरेशन इसीलिए करते हैं ताकि हम हार्मफुल सब्सटेंस को मिक्सचर से सेपरेट कर सकें। एग्जाम्पल, जैसे हमने जब हमारा चावल, मान लो हमारे पास क्या है, चावल या दाल है, दाल या चावल में से हम क्या करते हैं, स्टोन उठाते हैं या इंसेक्ट होते हैं उनको सेपरेट करते हैं खाने से पहले। आपने देखा होगा आपकी मम्मी को ऐसा करते हुए, तो वो क्या करती हैं, स्टोन और इंसेक्ट को चावल या दाल से बाहर निकालती है, फिर वो चावल को धोती है, देन शी विल कुक इट। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग किया। तो ये तो हो गया हमारा पहला रीज़न कि सेपरेशन का जो मीनिंग है वो क्या होता है, सेपरेशन, ये तो हमारा हो गया पहला रीज़न कि हमने क्या किया, सेपरेशन किया सब्सटेंसेस का। अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा कॉमन रीज़न है कि हम सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करते क्यों हैं। वो है जब हम सेपरेट करना चाहते हैं किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी नॉन यूज़फुल सब्सटेंस को मिक्सचर से। तो इसका एक और एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। हम क्या करते हैं, जब हम चाय पत्ती को चाय से अलग करते हैं, तो चाय पत्ती एक क्या है, नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है हमारे लिए। तो ये है उसका एक और एग्जाम्पल जिसमें हम नॉन यूज़फुल सब्सटेंस को एक मिक्सचर से अलग करते हैं। ओके, थर्ड रीज़न जिसके लिए हम सेपरेशन करते हैं वो है जब हम चाहते हैं दो यूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग करना। जब हम क्या करते हैं, कर्ड को मीन्स दही को कंटिन्यूसली स्टर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, लस्सी मिलती है और मक्खन मिलता है, राइट। तो लस्सी और मक्खन दोनों हमें चाहिए, इसीलिए हम कर्ड की सेपरेशन करते हैं। बट कंटिन्यूसली स्टिर उसे करना पड़ता है, बार बार उसे हिलाना पड़ता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे 3 इम्पोर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं।
पहला था हार्मफुल सब्सटेंस को हटाने के लिए, दूसरा है नॉन यूज़फुल सब्सटेंस को हटाने के लिए, और तीसरा है जब हम क्या करते हैं यूज़फुल सब्सटेंस को अलग अलग करके यूज़ करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि हम क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं सेपरेट। होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स मिक्सचर की डेफिनेशन दी गई है, आप देख सकते हो। सब्सटेंसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन आर कॉल्ड मिक्सचर्स। ऐसे सब्सटेंस क्या हैं जो कंपोज है, जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हैं मिलकर बने हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिक्सचर। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे दिया गया है यहाँ पे कि जो वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर, उन्हें क्या बोला जाता है, कंपोनेंट्स। कि अगर अलग अलग क्या है सब्सटेंस मिक्स किए गए हैं एक मिक्सचर के अंदर, उन्हें क्या बोला जाता है, कंपोनेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपोनेंट्स बोला जाता है या फिर कंस्टिट्यूएंट्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिया गया है शरबत का, ठीक है। उसके बाद जो मिक्सचर्स हैं उनको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर। कितनी कैटेगरीज के अंदर, 2 कैटेगरीज के अंदर। एक तो हिट्रोजीनस मिक्सचर और एक होमोजीनस मिक्सचर। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पे ये दिया गया है हिट्रोजीनस मिक्सचर और एक होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। 2 कैटेगरीज में मिक्सचर को डिवाइड किया गया है। किसको डिवाइड किया गया है, मिक्सचर, ठीक है। तो 2 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई, होमोजीनस और हिट्रोजीनस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट कैन बी सीन ईजिली आर कॉल्ड हिट्रोजीनस मिक्सचर। जिसके ऐसे पार्टिकल्स सब्सटेंसेस के जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ईजिली, उसको हिट्रोजीनस। कुछ हिट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं जैसे चोक है पाउडर वाटर के अंदर, मिक्सचर है जैसे सैंड का और आयरन का, ठीक है। तो ये क्या हम देख सकते हैं, आयरन फीलिंग्स को हम देख सकते हैं सैंड के अंदर, मिट्टी रेत के अंदर, और चोक को हम देख सकते हैं वाटर के अंदर। तो ये क्या है, एक हिट्रोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर यहाँ पे दिया गया है, मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन। जिसमें हम क्या नहीं कर सकते, मिक्सचर को अलग अलग करके नहीं देख सकते, हम उसे क्लियरली विजिबल नहीं कर सकते, उसे बोला जाता है होमोजीनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जैसे सॉल्यूशन ऑफ, ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर। सॉल्यूशन चीनी का, अगर हम चीनी घोल देते हैं पानी के अंदर तो वो हमें नहीं दिखता, ठीक है। सॉल्ट घोल देते हैं हम, नमक को घोल देते हैं पानी के अंदर तो वो भी नहीं दिखती। कोल्ड ड्रिंक्स, सिरप, एयर भी हमें क्या विजिबल नहीं होती। तो ये क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है। समझ में आ गया होगा आपको कि होमोजीनस और हिट्रोजीनस मिक्सचर कौन कौन से होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं और कंपोनेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ लिया था पहले ही कि हम सेपरेट क्यों करते हैं मिक्सचर को, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो भी मैंने आपको पढ़ाया, होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।